इंडिया पे इस वक्त 50% के टैरिफ लग चुके हैं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को फिर नहीं मिलेगी। मसला गवर्नमेंट को समझाने में 1.5 साल लग जाता है, ये दिनों में फैसले करने हैं। 50% इंडिया पे टैरिफ लग चुका है। गवर्नमेंट से 1.5 साल FPCCR पूरी बिजनेस कम्युनिटी ने जंग लड़ी IPP के ऊपर। गवर्नमेंट खुद कह रही है IPP के कॉन्ट्रैक्ट गलत थे। गवर्नमेंट ने वो सारे कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर दिए, सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए, रिवाइज हो गए। वो जो सेविंग हुई 1.1 ट्रिलियन रुपए की, वो इंडस्ट्री को पास क्यों नहीं हुई, आम आवाम को पास क्यों नहीं हुई? हमारी डिमांड थी 9 सेंट की बिजली, जो कि 26 रुपए। इंडिया पे टैरिफ लग गया है। अगर आप हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम नहीं करेंगे, हमें 9 सेंट की बिजली नहीं देंगे, 9% बैंक इंटरेस्ट इमीडिएटली नहीं करेंगे, तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे? ये सारा बिजनेस बांग्लादेश ले जाएगा। तो हम आज अपील करते हैं गवर्नमेंट से, हम आज अपील करते हैं हर वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व है, इस पे टाइम पे हमारी कॉस्टों को ठीक करें। आप कॉस्ट ठीक कर दें, हम आपको बताते हैं कि हमारा पाकिस्तान एशियन टाइगर कैसे बन सकता है। मैं ये भी ज़रूर बोलूँगा साथ, हारून अख्तर खान साहब की बहुत सपोर्ट थी, जो बिज़नेस कम्युनिटी से मिलते रहे। बिलाल अज़हर कियानी साहब ने बहुत मीटिंग की, राना एहसन अफजाल साहब ने बहुत मीटिंग की, फाइनेंस मिनिस्टर साहब साथ बैठे, प्राइम मिनिस्टर साहब साथ बैठे, चेयरमैन FBR, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगेन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर बिजनेस कम्युनिटी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी को बचाया है और इंशाल्लाह ये बिजनेस कम्युनिटी आपको रिजल्ट देगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी गुजारिश है कि एक दफा खड़े होकर फील्ड मार्शल की ये क्लैपिंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो प्लीज। सवाल आपसे पहला सवाल ये कि आपकी फील्ड मार्शल से जो मुलाकात हुई, कारोबारी बरादरी के मसाइल को आपने सारे बताए। दूसरा जो शिकवा अभी भी है मियां अब्दुल रशीद का भी, आपका भी, करप्शन जो है वो नहीं रुक रही सरकारी इदारों में, करप्शन नहीं रुक रही सरकारी इदारों में, करप्शन का बाजार गर्म है। और अभी ये खबरें भी आ रही हैं कि गुज़िश्ता 2 से 3 सालों में 2 से 2.5 हज़ार अरब रुपए की करप्शन हुई है। तो करप्शन के ऊपर फील्ड मार्शल साहब का क्या स्टांस था, उसको कैसे वो कंट्रोल करेंगे? और क्या इस वक्त कैबिनेट में कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो ये नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे और ये जो मसाइल जिनका सामना आवाम को भी और आप लोगों को करना पड़ रहा है वो जल्द से जल्द हल हो? सर सच्ची बात है, इस टॉपिक तो बात ही नहीं हुई, क्योंकि हमारे बजट पे ही इतने ज़्यादा रोने थे। जैसे अभी बताया अबू साहब ने कि वो इस टॉपिक बात नहीं, बट ज़ाहिर बात है कि ये उनकी लाइन नहीं है। वो जो काम कर रहे हैं वो पूरे मुल्क को दुनिया में प्रेजेंटेशन वहाँ पर काम करें। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को इस पर रोकना चाहिए। जब तक ये करप्शन ख़त्म नहीं होगी मुल्क कैसे चलेगा आगे? लेकिन लिस्टें सर वही बनाते हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एक खबर आ रही थी कि तो लिस्टें बनना शुरू हो गई हैं लोगों की। अच्छी बात है, अगर बन रही है तो, अगर गलत चीज़ बन रही है तो अच्छी बात है, होनी चाहिए सर। माइक ले सियासतदानों ने हमेशा आपको टाला है, आपका कोई काम नहीं किया है, हमेशा आप लोग ग्रुपों की सूरत में रहे। इस सूरत के अंदर
मुझे मालूम नहीं। अच्छा, 250 से 300 लोग रात को ट्रांसफर हुए। अब आपकी जानिब से जो लिस्टें फराहम की गई हैं, क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर वही अफसरान लगेंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस पार्ट उसमें क्या आपकी मुआवनत होगी? जो लोग लगाए जा रहे हैं उसमें क्या आपसे मुआवनत की जा रही है इस हवाले से, या उसका फैसला भी चेयरमैन एफबीआई के छुड़ा है? नहीं सर, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है कौन से लोग लगाए जा रहे हैं, या हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे कि ये करप्ट है या करप्ट नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का अपना काम है। हमारी बिज़नेस कम्युनिटी में कई मसला आएगा तो हम सारे इकट्ठे हैं। हमारे आपस में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हमारे आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जहाँ बिज़नेस कम्युनिटी का मसला आ गया हम सारे एक हो जाएंगे। तनवीर भाई, एक मिनट, मंजूर मलिक साहब कोई फर्दर कुछ बोलना चाहते? सर मैं आपके सवाल में जवाब दे रहा हूँ, आप उस सवाल को मिक्स कर रहे हैं। सर हम ये नहीं कह रहे कि समाजिक जो करता है उसको ना पकड़ा। हाँ, मैं वो ये कह रहा हूँ कि आपने उसको मिक्स किया। सर हम ये कह रहे हैं कि जो बिजनेसमैन है क्योंकि उससे आप टैक्स मास ले जाते हैं और सेल टैक्स को भी जो फाइनल स्टेज में जाने से पहले लेते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि आपको और हमारे दरमियान एक डिबेट होती है, आप कहते हैं और टैक्स, तो वो उसके लिए सर जितने भी आपकी बिजनेस कम्युनिटी के रिलेटेड मसाइल हैं ये सारे सिविल गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं। इन मसाइल के सोल्यूशन के लिए हमें फील्ड मार्शल के पास जाना पड़ता है। क्या जो सिविल गवर्नमेंट है ये नाकाम हो गई है, इसमें अहलियत नहीं है जो बिजनेस कम्युनिटी की बात को अंडरस्टैंड करें। हमें हर मसले के लिए फील्ड मार्शल के पास जाना पड़ता है। और दूसरा, जितनी मर्जी आप एफर्ट कर लें, मैशियत ग्रोथ कर जाए, जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होती हम सही मायनों में आगे नहीं बढ़ सकते। अभी बीबीसी की रिपोर्ट आई है कि 2000 से ज़ायद ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिन्होंने पुर्तगाल में अरबों रुपए की जाके इन्वेस्टमेंट्स की है। दोहरी जो वहाँ पर शमूलियतें हैं वो दे रहे हैं। जब इस मुल्क के साथ हमारी लॉयल्टी ये होगी तो सर मुल्क सिर्फ आप अकेले तो आगे नहीं ले जा सकते। ठीक कह रहे हैं शहजाद साहब, अगर ऐसे कोई करप्ट है तो उसको आप लोगों को मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना चाहिए। और ये फील्ड मार्शल से तो हमारी अभी पहली मुलाकात हो गई, तो इसमें जाहिर बात है उनका तो ये काम भी नहीं है, बट एक इशू था तो उसके लिए, और वो एक विज़न के साथ चल रहे हैं जिसमें हमने मुल्क को इकॉनमी ठीक करनी है और एशियन टाइगर बनाना है, तो उस सिलसिले में ही फिर हमारे को बुलाया गया था। एक सवाल से पहले रेहान सी बाड़ा साहब है फैसलाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट, मैं उनसे चाहूँगा। जी रेहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और तनवीर भाई द ग्रेट लीडर, गौर भाई द ग्रेट लीडर, जकी भाई बैठे हैं, अबूदर भाई चले गए, बाकी मेरे सारे दोस्त जो मौजूद हैं। ये बिल्कुल आपने सही बात की, दिस वाज द टीम एफर्ट जो हमने मिलकर किया, और आप लोगों का इसलिए शुक्रिया कि आपने सबको एक पेज पर इकट्ठा किया। यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी नजर आई, एक पेज के ऊपर कोई ग्रुपिंग नजर नहीं आई। अगर कोई हमारे दोस्त किसी और ग्रुप में थे, आज सब हम मिल के बैठे हैं। बिजनेस कम्युनिटी के इकट्ठे होने का ही नतीजा है कि आज हम इस पॉजिटिव नोट के ऊपर बैठे हैं। और थैंक यू वेरी मच, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ मौजूद हैं। सर आज एक नया पॉइंट, बाकी तो बिल्कुल हम शुक्रगुजार हैं अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के, प्राइम मिनिस्टर साहब के, वज़ीर ख़जाना साहब के, हारून अख्तर साहब का जरूर मैं जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत एफर्ट्स के साथ ये सारी चीज़ों को, जब हमने फर्स्ट पेज के अंदर बात हुई थी। अच्छा सर, बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस हो गई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज दे दिया, लेकिन हाउ टू गेट दैट एडवांटेज इनटू अ पॉजिटिव साइड। सर सारा एडवांटेज चला जाएगा हमारे अदर कंट्रीज। हम खुशियाँ तो मना रहे हैं कि हिंदुस्तान का टार चला गया है 25 से 50, लेकिन जो सर हमारे बाकी कम्पिटिटर मुल्क हैं जिसमें वियतनाम है, कंबोडिया है, बांग्लादेश है, या अदर मुल्क है, इंडोनेशिया है, वो भी हमारे जितने ही टैरिफ्स के ऊपर है 19-20%। लेकिन उन मुल्कों के अंदर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है दैट इज अराउंड हाफ, एनर्जी प्राइसेस भी हाफ, बैंक मार्कअप्स भी तकरीबन 5.5% से लेके 6% तक है मैक्सिमम। आज एक नया सर आपके सामने एक लेटर्स आप सबको आ चुके होंगे या आ जाएंगे। हमने जो RLNG सर यूज की थी 2015 से लेकर 2022 तक, तमीर भाई उसके बिल रिवाइज आना शुरू हो गए हैं, और उसके अंदर जो हमसे तय किया गया था फिक्स कैप की बजाय अब उन्होंने कहा है कि जी हम ये एरियस डाल के
द टाइम सर इस मुल्क की ना इंडस्ट्री चलेगी, ना इस मुल्क की ट्रेड चलेगी, ना हम इस मुल्क की जो हमें ख्वाब लेके चलेंगे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो देखिए फील्ड मार्शल साहब बहुत फोकस है, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत फोकस है, लेकिन अगर हम इस तरह की चीजें करेंगे और आज ये जो लेटर्स और ये सब तो रिवाइज बिल आने शुरू हो गए हैं, तो तनवीर भाई ये कैसे चलेगा बिजनेस, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, हम वो $60 बिलियन का टारगेट कैसे अचीव करेंगे। हमने जो अमेरिका ने एक इंसेंटिव दी है बाकी खासतौर पे हमारे दुश्मन मुल्क से, उसको हम सर कैसे कैप्चर करेंगे, उस मार्केट शेयर को कैसे कैप्चर करेंगे। इन हालात में डोंट थिंक ये चीजें मैनेज हो जाएंगी। तो मेरा ये दिल है कि जैसे हम पहले FDR के उन कवानीन पे इकट्ठे हुए थे, इन चीजों के ऊपर भी वी शुड सिट टुगेदर सर और एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाए सर। हम दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब को बताएं कि हमने अगर वाकई हम चाह रहे हैं अपना उस मार्केट को शेयर को लेना जिसके ऊपर इतनी मेहनत से हमारे फील्ड मार्शल साहब ने स्पेशल अमेरिका से वज़ीर खजाना साहब ने सारी कंप्लीट डील की, तो उसके सर अगर फ्रूट ही हमें नहीं मिलेगा तो उसका फायदा क्या होगा। सर दिस इज व्हाट आई वांट टू सर से दीज वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन तमाम प्रेसिडेंट्स, कराची चैम्बर, लाहौर चैम्बर, सियालकोट चैम्बर, पिंडी चैम्बर, इस्लामाबाद, एवरीवन ऑन बोर्ड, KPK, कोयटा। तो ये हमारा जो कट है सर इसी तरह रहने से तमाम एसोसिएशन एप्टम हो गई, पिटिया, अबूमा, वी ऑल आर टुगेदर सर। थैंक यू वेरी मच माय लीडर। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान साहब। रेहान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। SNGPL ने इस वक्त पिछले 4 साल पुराने जो बिल थे उस पर भी लेवी लगा के भेज दिया। दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जो रेट्रोस्पेक्टिव आपको पेनल्टी लग जाए। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे दुश्मन अनासिर मुल्क में बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क की कम्युनिटी आगे चले। हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे मिनिस्टर जो हारून अख्तर साहब दिन रात काम कर रहे हैं, बट समझ नहीं आती कि ये ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। रेहाना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम एक नेक्स्ट मीटिंग फौरी तौर पे कॉल करके आपस में नेक्स्ट स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस पर आगे काम शुरू करेंगे। अच्छा, एक तो बड़ा अच्छा हुआ कि